इस वीडियो में हम इंडिया की कुछ विशेष और प्रचलित खबरों के बारे में बात करेंगे। तो पहली न्यूज ये है कि आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में एक तेज चलती बस ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे 5 लोगों की वहीं पर मौत हो गई। बस का स्टीयरिंग टूट जाने के कारण यह हादसा सामने आया है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच इस समय शुरू कर दी गई है। अगली न्यूज ये है कि राज्यसभा में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम सरकार को ठोकेंगे, जिस पर बीजेपी ने ऐतराज जताया। जेपी नड्डा ने इस भाषण को गलत बताते हुए कहा कि खड़गे को इस भाषण कि इस तरीके की भाषाओं के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं इस पर उपसभापति से माफ़ी मांगता हूं, लेकिन सरकार से इससे मैं बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मांगूंगा। इसके बाद सदन में तेज बहस शुरू हो गई और हंगामा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जो 1 मिनट देंगे आप? सुबह में ऑलरेडी मैंने सबसे पहले आपको दिया था वक्त। साहब, सुबह में एजुकेशन मिनिस्टर आए नहीं थे। प्लीज सुनिए बोलने दीजिए, विषय पे हम लोग साहब जी क्या डिक्टेटरशिप हो गया? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ को अनुरोध कर रहा हूँ, माननीय दिग्विजय जी को बोलना है। नहीं, मेरा बोलना है। हम बोलने के लिए तैयार भी किए हैं और आपको क्या क्या ठोकना है ठीक से ठोकेंगे। लेकिन सर, आप बहस आपस में करेंगे। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप बातचीत में आप बड़े अनुभवी हैं, आपसे लोग सीखेंगे। उनको ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे। मैं आप सुनिए प्लीज सर, सर नो टेलोन, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। नो देखिए प्लीज क्या है आज सर, प्लीज माननीय रैडत एलओपी लीडर ऑफ हाउस प्लीज। सर आप साहब सर बहुत ही मैं देता हूँ, प्लीज लेट हिम गो प्लीज। सर मैं आपको देता हूँ मौका इसके बाद, प्लीज बोले आप। सर बहुत ही दुख की बात है कि आपने अभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जो इतने तजुर्बेकार, लंबे समय तक जिन्होंने संसदीय कार्य के रूप में प्रदेश में भी और पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में जिन्होंने नेतृत्व भी किया और सदस्य के रूप में भी काम किया, अभी जो उन्होंने भाषा का उपयोग किया और चेयर पर स्पर्शन किया है, यह अति निंदनीय है, अति निंदनीय है। दिस इज कंडेमनेबल। This is to be condemned by one and all, including the LOP. He should condemn and he should apologize. जो शब्द का उपयोग किया है चेयर के प्रति, जो the word and the language used against the chair, it is unpardonable. वो अस्वीकार्य है और वो माफी योग्य नहीं है। फिर भी LOP को माफी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए, अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, नहीं तो उसको एक्सपंज करना चाहिए। ये प्लीज मिस्टर तिरचुसे, प्लीज मैं अलाउ करूंगा माननीय एलओपी कि आप अपनी अपनी सीटों पे जाएं। प्लीज जाएं अपनी सीटों पे। प्लीज टेक योर सीट्स। दिस इज नॉट योर सीट मिस्टर वाइको। प्लीज गो बैक टू योर सीट। नो, आई एम नॉट। गो बैक टू योर सीट। नो, प्लीज गो बैक टू योर सीट। माननीय एलओपी बोलना चाहते हैं। सर, मैं माफी चाहता हूं। मैं कभी आपके लिए नहीं बोला। मैं सरकार के पॉलिसी को हम ठोकेंगे ये कहा। माफ करना, अगर आपको
मेरे बात से अगर ठोस लगी है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं सरकार से नहीं। अरे सुनो, बार बार क्या पुकार दे सर। मेरे को ये कहना है कि इस देश के एक भाग को और एक भाग के जनता को अगर आप उनके स्वाभिमान को ठेस लगाने की बात करेंगे और आप ये कहेंगे कि अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड और वो मानव नहीं है, अगर ऐसा कहते हैं तो आप मंत्री से इस्तीफा लो। देश को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं और देश को डिवाइड करते हैं। I am not allowing that. Please, nothing is going on. पार्टी के एमपी। अगली न्यूज ये है कि कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में आज़ाद कश्मीर और फ्री फिलिस्तीन जैसे नारे दीवारों पर लिखे हुए मिले, जिससे पुलिस ने इसकी शिकायत अभी थाने में दर्ज कर ली है और इसकी जांच भी शुरू कर दी गई है। साथ ही पुलिस सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग से ये पता करने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके के स्टूडेंट्स ने ये लिखा हुआ है, या फिर स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ है या फिर कोई और ने लिखा हुआ है। हालांकि इस पर तृणमूल छात्र संगठन ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि पुलिस को इस पर जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकते हैं उनको करनी चाहिए। अगली न्यूज ये है कि दिल्ली की यमुना नदी पर क्रूज और फेरी सेवा शुरू होने वाली है। सोनिया विहार के जगतपुर पर सोलर या बिजली से चलने वाली नावों का इस समय प्रचलन बढ़ रहा है, जिसमें कि 7 से 8 किलोमीटर तक ये नावें चल सकेंगी और ये नावें एक बार में 20 से 30 लोगों को सफ़र करा सकेंगी। नाव पर जीवन रक्षक जैकेट और शौचालय की सुविधा भी दी जाएगी। यह योजना दिल्ली के पर्यटन और यातायात को और भी बेहतर बनाने के लिए उठाई गई है। आज एमओयू साइन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा कदम है क्रूज चलने के। बिल्कुल बहुत बड़ा कदम है। दिल्ली की विकास में अगला एक आयाम जुड़ा है। यमुना की सफाई के साथ साथ यहाँ पर जो हमने कहा था कि दिल्ली की जनता के लिए हम फेरी शुरू करेंगे, क्रूज शुरू करेंगे, उस दिशा में आज केंद्र सरकार के साथ में हमारी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, हमारी दिल्ली सरकार का जो एमओयू साइन हुआ है, इससे दिल्ली में एक नया पर्यटन को आयाम मिलेगा और दिल्ली की जनता बेहद खुश होगी कि 6 किलोमीटर का ये एरिया जो कि यमुना पे फेरी चलेगी, ये बहुत ही सुंदर असीता पार्क के साथ साथ में ये सारा प्रोजेक्ट चलेगा और दिल्ली की जनता को बहुत आनंद आने वाला है। बहुत जल्द आज एमओयू साइन हुआ है और बहुत जल्द आपको अगली न्यूज ये है कि देवरिया के रुद्रपुर इलाके में 6 मार्च की रात को एक सफ़ेद बोलेरो कार से आए एक शख्स ने एक डॉक्टर मयंक के लेब्रा डॉग कुत्ते, जिनका नाम वो जैकी बता रहे हैं, उसको उन्होंने प्यार से गाड़ी के पास बुलाया और गाड़ी में बैठा लिया और वहां से चले गए। यह पूरा वाकया क्लिनिक के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। अब सोशल मीडिया पर यह तेज़ी से फैल रहा है। डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत कर दी है और कुत्ते को ढूंढने की कोशिश में की जा रही है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। देखिए पीछे देख रहा है, चैनल देख रहा है, इधर उधर देख रहा है। उसी समय उठे हैं सामने वाले उसी समय देखो उठे हैं, देख भी रहे हैं।
तो आज के न्यूज़ में बस इतना ही था। थैंक यू।